नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भवः में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज की भागदौड़ भरे इस माहौल में ना तो लोगों के खाने का समय तय है, ना ही सोने का, और व्यायाम करना तो दूर, समय की दुहाई देकर हम दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ने से भी परहेज करते हैं। वहीं तनाव इस कदर हावी हो गया है कि दिन रात की परेशानी बन गया है। देर रात तक जागना, देर से डिनर करना, समय पर नाश्ता ना करना, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, ज्यादा ऑयली या जंक फूड खाना और पूरी नींद नहीं होने से कई ऐसी बीमारियां हैं जो चुपके से घर कर जाती हैं। और ऐसी ही एक बीमारी है अल्सर, या कहीं छालों से जुड़ी समस्या की। तो अगर आप भी अल्सर से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर वैशाली भारद्वाज। डॉक्टर वैशाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पणिग्रही। डॉक्टर पणिग्रही, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित माथुर। डॉक्टर माथुर, आपका भी स्वागत है। तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप जीमेल के जरिए भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी सवाल लिख सकते हैं। अल्सर या छाले शरीर में कहीं भी हो सकते हैं। खासकर मुंह, पेट और आंतों के छाले जीवन शैली और खानपान की गड़बड़ी के कारण परेशान करते हैं। बिगड़ी जीवन शैली से जुड़ी एक समस्या अल्सर की भी है। अल्सर या कहीं छाला एक प्रकार का दर्दनाक घाव होता है जो धीरे धीरे ठीक होता है और कई बार फिर से विकसित हो जाता है। अल्सर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जैसे आंख, हाथ, पैर, त्वचा, मुंह के अंदर, आंतों और पेट के अंदर ये विकसित हो सकता है। इनमें मुंह में छाले होना एक आम समस्या माना जाता है और किसी भी व्यक्ति को ये कभी भी और किसी भी उम्र में हो सकता है। ये छाले शरीर में पौष्टिकता की कमी के कारण होते हैं, लेकिन कभी कभी खराब जीवन शैली और खान पान में गड़बड़ी के कारण भी मुंह में छाला पड़ने की समस्या हो जाती है। कब्ज, हार्मोन में बदलाव, पेट की गैस, किसी वजह से मुंह के अंदर चोट लगने पर और कुछ मामलों में ये वंशानुगत भी होता है। साथ ही संक्रमण फैलाने वाले कुछ बैक्टीरिया भी मुंह में छाले होने का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा शरीर में पोषक तत्वों की कमी जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की कमी के कारण भी छाले हो सकते हैं। वहीं दूसरा सामान्य अल्सर पेप्टिक अल्सर माना जाता है। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट की अंदरूनी दीवारों पर छाले पड़ जाते हैं। बीमारी बढ़ जाने पर ये छाले गहरे घाव में बदल जाते हैं और मरीजों को ज्यादा परेशानी होने लगती है। गलत खानपान की वजह से जब पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है तो ये स्थिति पैदा होती है। ये बीमारी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। एसिड रिफ्लक्स डिजीज, जब हम भोजन करते हैं तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जिससे भोजन का पाचन होता है। बदहजमी की वजह से कभी कभी एसिड ऊपर की ओर आहार नली में चला जाता है। इससे जलन महसूस होती है। इसका असर गले, दांत, सांस पर भी पड़ने लगता है। इसमें सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है, आवाज भारी हो जाती है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इस तरह की स्थिति को एसिड रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है। वहीं अल्सर के प्रकार की बात करें तो इनमें गैस्ट्रिक अल्सर भी शामिल है। इसमें भोजन के बाद पेट में दर्द होने लगता है। डाइजीन जैसी दवाएं लेने के बाद आराम मिल जाता है। वहीं ड्यूडेनल अल्सर में खाली पेट रहने से दर्द होता है। भोजन करने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। ड्यूडेनल अल्सर से पीड़ित 15 लोगों में से बमुश्किल 1 या 2 लोग ही गैस्ट्रिक अल्सर के शिकार होते हैं। एसोफेगल अल्सर, इसमें आहार नली के निचले हिस्से में छाले पड़ जाते हैं या छिद्र हो जाते हैं। इससे आहार नली में तेज जलन होती है। अल्सर से कैंसर होने की आशंका बहुत कम होती है। हालांकि गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से कैंसर की कुछ आशंका होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैंसर की वजह से अल्सर डेवलप हो जाता है। मुंह के कैंसर की शुरुआत मुंह के अंदर सफेद छाले या छोटे मोटे घाव से हो सकती है। लंबे समय तक अगर मुंह के भीतर सफेद धब्बा, घाव या छाला रहता है तो आगे चलकर ये मुंह का कैंसर बन जाता है। इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
तो आप भी अल्सर या छालों से जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वैशाली, आपसे शुरुआत करूं तो आप थोड़ा और अगर अल्सर के बारे में बताएं, ये क्यों होता है और क्या शरीर के अगर अलग अलग भाग में कोई अल्सर या छाला हो रहा है तो उसके पीछे कारण भी अलग हैं? हाँ, देखिए, अल्सर नॉर्मली घाव होता है, जैसा कि आपने अभी बताया, और जो घाव है वो कहीं भी हो सकते हैं, मुंह से लेकर खाने की नली, पेट, आंत और मल पास करने वाले रास्ते में। अल्सर जिस जगह पे होता है उसके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे जो मुंह के अल्सर होते हैं उनके कारण होता है ज़्यादा गर्म खा लेना, मिर्ची वाला खाना खाना, या आपके जो डेंचर हैं, जो दांत हैं, वो अगर ठीक से नहीं हैं तो कई बार आप खाना खाते खाते दांत से आपकी गाल कट जाते हैं या जीभ कट जाती है, और बार बार अगर वो रिपीटेड आपको होता रहता है तो वो मुंह के छाले का कारण होता है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे खाने की नली और पेट आमाशय का जो जॉइंट होता है, जिसको हम गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन कहते हैं, वो जिसका लैक्स होता है या रिलैक्स होता है, तो उसकी वजह से जो आमाशय में नॉर्मल एसिड बन रही है वो ऊपर आती है और हमारी खाने की नली की जो प्रोटेक्टिव सतह होती है उसको नुकसान पहुंचा देती है। तो उसकी वजह से हमारे छाले खाने की नली में पड़ जाते हैं। पेट का अल्सर अगेन, अगर देखिए, ईश्वर ने हमें बहुत फूल प्रूफ तरीके से पैदा किया है और अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैं जिससे छाले ना हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दर्द की दवाइयाँ लेते रहते हैं और दवाइयाँ लेते हैं जिनसे जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है पेट की वो नष्ट हो जाती है और छाले हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स छाले होना होता है तो वो हो जाती हैं। फिर अगर हम आंत पे आएँ तो छोटी आंत और बड़ी आंत की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो दवाइयों से रिलेटेड नहीं होती। कुछ जेनेटिक्स होती हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है, कुछ हमारे खाने पीने की वजह से होती है, जिसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ नाम की जो बीमारियां होती हैं, जिसमें 2 बीमारियां आती हैं, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस और एक क्रॉन्स डिसीज़, जिसमें दोनों में आंत में छाले भर जाते हैं। और क्रॉन्स डिसीज़ तो ऐसी बीमारी होती है जिसमें छाले आपके मुंह से शुरू होते हैं और मल पास करने के रास्ते तक कहीं भी छाले हो सकते हैं। ठीक है, पहले कॉलर इस कार्यक्रम के जुड़ गए हैं। शौर्य पाठक ने हमें कॉल किया है, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। शौर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सर्वप्रथम समस्त भारतवासियों और स्टूडियो में मौजूद सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा प्रश्न है जी, डायबिटीज के पेशेंट में फुट अल्सर होने की संभावना ज्यादा होती है। मैं यह जानना चाहता हूं, क्या होम्योपैथी और आयुर्वेद के द्वारा डायबिटिक फुट अल्सर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? थैंक यू। ठीक है शौर्य, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। डॉक्टर परिग्रही, आप इनके सवाल का जवाब क्या देंगे? उन्होंने जो है डायबिटिक फुट अल्सर के बारे में बोला। तो फुट का हाइजीन तो मेंटेन करना है, एंड कुछ दवाई हमारा ऐसे है, आयुर्वेदिक दवाई है जिसके द्वारा हम जो फुट अल्सर है उसको ठीक कर सकते हैं। डायबिटिक फुट अल्सर जो है हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हम जो है ज़्यादातर त्रिफला जल क्वाथ में उसको धोते हैं। जैसे एलोपैथिक में बोलते हैं बेटाडीन या साबलोन या ऐसे धोने के लिए, आयुर्वेद में भी ऐसा ही है। त्रिफला का क्वाथ है, डिकॉक्शन ऑफ त्रिफला, उसको हम क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने के बाद उसका उबालने का विधि भी अलग है। उसको उबालने के बाद हम उसको रखते हैं, उस वाटर को छान के रखते हैं। उस वाटर में जो है हम उस पैर को जो है धोते हैं। धोने के बाद हमारे कुछ ऐसे मेडिकेटेड ऑयल्स है, जैसे जात्यादि तेल है, जात्यादि तेल को हम इसके ऊपर लगाते हैं। उसके साथ साथ कुछ हम दवाई ऐसे देते हैं जिसके द्वारा वो ठीक होता है। एंड उसके ऊपर रिसर्च भी हमारा हुआ है जिसमें सक्सेस रेट भी अच्छा है। आयुर्वेद के द्वारा इसका संभव है। एंड एलोपैथिक में डायबिटिक कंट्रोल करेंगे वो, एंड आयुर्वेदिक जो फुट अल्सर जो है इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो चिकित्सा संभव है इसका। अच्छा, ठीक है। दूसरे कॉलर जुड़े हैं, अनूप नागरे ने कॉल किया है, पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ अनूप जी, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ 33 साल और मैडम बहुत दिनों से मुंह में व्हाइट कलर के मैडम छाले पड़ जाते हैं। बचपन से ऐसा हो रहा है, मतलब स्माइलोजेल की क्रीम लगाई तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैडम वो छाले आते ही है फिर से बार बार। ठीक है, सवाल डॉक्टर वैशाली आप समझ पाइए इनका? हाँ जी, ठीक है, आप जवाब सुनिए। ये कह रहे हैं कि इनके मुंह में बचपन से छाले पड़ रहे हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो माता पिता से मिलती हैं, हमें जेनेटिक्स होती हैं। कभी कभी जो गेहूं की एलर्जी होती है, अगर वो आपको बीमारी है तो उसके कारण भी आपको बचपन से छाले हो सकते हैं। और या फिर आप अपने खान पान की प्रक्रिया देखिए
कि आप कुछ गलत तो नहीं खा रहे, आपके जो डेंचर्स हैं वो ठीक हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं, कुछ खून की जांच करानी पड़ेंगी, वो आपको कराना पड़ेगा, एक डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा, दांत के डॉक्टर को, फिर आप पता चल जाएगा कि आपको बार बार छाले क्यों हो रहे हैं। ठीक है। इसके कई तो कारण यानी हैं। अगर हाँ, बचपन से हो रहे हैं तो दिखाना जरूरी ज़रूरी है, है। जो जांच चिकित्सक हैं उनको दिखाइए और जांच कराइए। बिल्कुल। और डॉक्टर माथुर, होम्योपैथी की बात करें तो अल्सर को लेकर क्या कहते हैं होम्योपैथी और किस तरह का इलाज? आप पेप्टिक अल्सर के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अल्सर पहले आप समझाइए होम्योपैथी क्या कहता है, अगर अलग अलग जगह अल्सर हैं तो उनको लेकर होम्योपैथी क्या कहता है? होम्योपैथी का सिद्धांत भी यही है, जैसे कि मैडम ने भी डिस्कस किया कि हमें पहले कारण को पता करना पड़ता है कि अल्सर का कारण क्या है। अब अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करें तो 2 मुख्य कारण हैं। एक तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जिसका इन्फेक्शन एक मुख्य कारण है पेप्टिक अल्सर का, और दूसरा कारण है प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि आमतौर पे पेन किलर के रूप में ली जाती है। अच्छा। तो कई लोग जिनके स्पेशली एल्डरली पीपल जिनके जॉइंट पेन रहता है, वो किसी न किसी वजह से पेन किलर खाते रहते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा एट रिस्क पे होते हैं पेप्टिक अल्सर के। तो पहले तो हमें पता करना पड़ता है कि कारण क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। होम्योपैथी से पेप्टिक अल्सर का ट्रीटमेंट संभव है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। बट अगर कोई अलार्मिंग सिम्टम आ रहा है जो कि कॉम्प्लिकेशन को दिखाता है, जैसे कि काला मल पास हो रहा है अच्छा। और खून की उल्टी हो रही है, या फिर उल्टी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, या फिर एक बहुत ही सडन सीवियर पेन हुआ है, तो ये अलार्मिंग सिम्टम है। तो ऐसे केसेस में मरीज को स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन लेना पड़ता जरूरी है। ठीक है। अनुभव ने कॉल किया है, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, पूछिए। मैम, मैं ये पूछना था कि 2 महीना पहले मुझे भी पेप्टिक अल्सर हुआ था। ठीक है। तो अभी तो मैम क्योर कर गए हैं, जैसे कि अभी दर्द वैसा नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत दर्द हुआ करता था, तो अभी क्योर कर गए हैं। लेकिन मैम हो क्या रहा है ना कि वेट बहुत लॉस हो गया है, और मैम आगे भी हो जाएगा सब ऐसे बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैम सुझाव चाहिए। ठीक है। अनुभव, आपकी उम्र क्या है? मैम 22 ईयर। ठीक है, आप अनुभव थोड़ी देर हमारे साथ कॉल पर बने रहें। डॉक्टर वैशाली। अनुभव जी, क्या आप स्मोकिंग करते हैं? नो मैम। अगर आप स्मोकिंग नहीं करते और आपका पेप्टिक अल्सर का इलाज 15 दिन का कोर्स आपने ले लिया था, जिन्होंने भी आपको ट्रीटमेंट दी थी? मैम 2 मंथ का कोर्स है, 1 मंथ हो गया है मैम, तो अभी ठीक से ही है। रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन वो लोग सब बोल रहे हैं कि फिर से हो जाएगा। और मैम ये अंदाजी मतलब खाना पीना ठीक से खा नहीं पाए थे, इसलिए हो गया था। हाँ, तो आप ध्यान रखिए कि आप जो खाने पीने का टाइम है वो अपना बराबर से खाना खाएं। खाली पेट सुबह घर से ना निकले, नाश्ता करके चलें। बाहर का खाना कम खाएं। ऐसा खाना जिसमें वसा हो और ज़्यादा मसाले हो, उन्हें आप कम खाइए। और अगर वज़न ज़्यादा ही कम हो रहा है, जैसे 2 महीने में आपका वज़न अगर 10 किलो से ज़्यादा कम हो गया है, तो वो एक अलार्म सिम्टम होता है। वो जिस भी चिकित्सक को आप दिखा रहे हैं उसको दिखाइए। वो आपकी जांच करेंगे, एंडोस्कोपी से देखेंगे कि जो अल्सर है वो दवाई के कोर्स के बाद ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आगे क्या करना है वो उसके बारे में आपको सलाह देंगे। ठीक है अनुभव जी? ठीक है। अब दूसरे कॉलर हैं, महेश कुमार ने कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। महेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो। महेश जी, सवाल पूछिए। महेश, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं जी, सवाल पूछिए। मैम। मुझे छाले बहुत होते हैं। आपके मुंह में छाले होते हैं? जी जी जी, मतलब अभी छाले पहले पड़ते थे, अब पेट में भी काफी मतलब दर्द होता है और सांस खींच के लेनी पड़ती है। अच्छा। और मैम सीने में दर्द भी होता है कभी कभी। ये कब से समस्या हो रही है आपको? छाले तो बहुत पहले से पड़ते थे, लेकिन ये अभी सांस खींच के लेना पड़ता है और पेट में मतलब सीने में दर्द होता है हल्का हल्का। सांस आपने खींच के लेनी पड़ती अभी तक किसी डॉक्टर को दिखाया है? है। मैम डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला स्ट्रेस की वजह से हो रहा है ये। ठीक है, ठीक है महेश। डॉक्टर पणिग्रही, ये कह रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से होता है, डॉक्टर ने ये कहा है। उन्होंने जो बोला वो भी स्ट्रेस की एक कॉज है, लेकिन आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू इसको अगर देखा जाए, ये जो बार बार उनको छाले हो रहे हैं, ये मंद अग्नि के कारण हो रहा है, वीक डाइजेस्टिव का पावर के कारण हो रहा है। ये जो मंदा अग्नि हो रहा है या वीक डाइजेस्टिव या डिस्पेप्टिक जो वीक डाइजेशन पावर उनका वीक हो रहा है, कुछ कॉजेस है जो उनको पता है।
या तो इरेगुलर डाइटिंग करते होंगे, या तो स्ट्रेस लेते होंगे, या तो वो जो है नाइट ज़्यादा जगते होंगे, ड्रिंकिंग स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, तो ये करते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट प्रिंसिपल ये है। एलोपैथिक में जाएंगे, वो इसको बोल देंगे कि जो है इट इज़ आप्थोस अल्सर या लाइक दिस एंड ए करके मल्टीविटामिन लाइक दिस देंगे। बट आयुर्वेद की सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऐसे रहता है, वो क्या करता है, पहले डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए दवाई देता है। ऐसे इसके लिए हम पहले उसको डाइजेशन को ठीक करेंगे, जैसे चित्रकाति बटी, अग्नितुंडी बटी, लोसनादि बटी, देयर आर सो मेनी मेडिसिन। तो इसीलिए उसको हम देते हैं। देने के बाद उसका डाइजेशन कैपेसिटी को ठीक करते हैं। डाइजेशन कैपेसिटी को ठीक करने के बाद हम देखते हैं उसका ठीक हो जाए, पेट साफ होता है या नहीं होता है। जब डाइजेशन कैपेसिटी उसका ठीक हो जाएगा, पेट अपने आप साफ होगा। तो ये दो चीज़ जो है उनका ठीक हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन देंगे, जैसे कुला करने के लिए, जैसे हमारा एक आता है गार्गल करने के लिए, मुंह में लगाने के लिए भी है, वो देंगे। तो इससे ठीक हो जाएंगे। मेरा तो ये सलाह है, वो नियरेस्ट कोई अच्छे वाला जो डॉक्टर या आयुर्वेदिक फिजिशियंस के पास जाएं एंड प्रॉपरली जांच करवाए ट्रीटमेंट ले, ठीक हो जाएगा। ठीक है। और डॉक्टर माथुर, अगर आप हमें थोड़ा बताएं कि अल्सर कितने तरह का हो सकता है। अगर हम पेट के अल्सर की बात करें तो क्या ये भी अलग अलग तरह का हो सकता है और इसकी वजह भी क्या अलग है? हाँ जी, पेप्टिक अल्सर की बात करें तो वो दो तरह का होता है मुख्यतः। एक तो होता है गैस्ट्रिक अल्सर जो कि आमाशय में मिलता है, और एक होता है डियोडिनल अल्सर जो कि आंत के ऊपरी वाले हिस्से डियोडिनम में मिलता है। तो डियोडिनल अल्सर, इसके कई बार अल्सर ईसोफेगस में भी हो जाते हैं, खाने की नली में भी हो जाते हैं। तो अगेन मुख्य कारण इसके यही हैं, एक तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन और दूसरा प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एनएसएड्स। ये दोनों मुख्य कारण हैं। गैस्ट्रिक अल्सर के केस में ज़्यादातर लक्षण ऐसे आते हैं कि पेन होता है पेट में, ऊपरी हिस्से में पेट में पेन होता है जो कि खाने के बाद ज़्यादा हो जाता है, और वॉमिटिंग भी आती है। और गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट में वज़न लूज़ करना काफ़ी पाया जाता है। अच्छा। डियोडिनल अल्सर के पेशेंट में पेन खाने के 1 से 3 घंटे बाद होता है, और वो पुनः खाने के बाद आराम भी मिल जाता है। तो ये लक्षण हैं, लेकिन इनका डेफिनेट डायग्नोसिस एंडोस्कोपी के द्वारा ही होता है। एंडोस्कोपी डेफिनेट डायग्नोसिस प्रोवाइड करती है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर है या डियोडिनल अल्सर है। और डॉक्टर वैशाली, क्या जो अल्सर हैं उनकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं? पहले शुरुआत में क्या लक्षण शुरुआत में ही दिखना शुरू हो जाते हैं अगर ध्यान दिया जाए उन लक्षणों पर, या किस स्टेज में जाकर व्यक्ति को पता लग पाता है कि देखिए, अल्सर हो गए? आजकल खान पान, हमारी जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो बहुत इराटिक हो गई है। मतलब वो बहुत इरेगुलर हो गई है। जो एक रूटीन का महत्व होता है जीवन में, वो चला गया है। आजकल ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के आपने नाश्ता किया, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद कुछ चाय पी या थोड़ा नाश्ता किया, फिर खाना खाया। आजकल क्या है कि सुबह लोग खाली पेट निकल जाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा खाने का पता ही नहीं होता कि कितने बजे लेंगे। तो शुरू में क्या होता है कि डिस्पेप्सिया कहते हैं हम उसे, वो शुरू होता है। मतलब आपकी जो पाचन क्रिया है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खट्टी डकारें आती हैं, आपके पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है, हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह से एनवायरनमेंट आपको सिग्नल दे रही है कि कुछ गड़बड़ है, आप ध्यान रखना शुरू कर दीजिए खान पान का। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है, ये लंबे समय तक चलता है, इसके साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आप एनसिड्स नाम की दवाई, जो पेन किलर्स होती हैं, ओवर द काउंटर होती हैं, मतलब हम गए, हमने कहा अरे भाई यहाँ दर्द हो रहा है, वो दे दो, वो दे देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो अल्सर है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। शुरू में ज़रूरी नहीं है कि हम एंडोस्कोपी करें। शुरू में अगर मरीज़ हमारे पास आता है और जलन और ये सब लक्षण बताता है, तो हम उसे 2 से 4 हफ्ते का कोर्स देते हैं दवाइयों का, जिससे 80% लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो 20% लोग होते हैं वो ठीक नहीं हो पाते, उनमें फिर हम एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी से कैमरे के द्वारा डायरेक्ट पेट या आंत में जाके हम देखते हैं किस तरह का अल्सर है, छोटा अल्सर है या बड़ा अल्सर है, और टुकड़े की जांच लेते हैं। वो टुकड़े की जांच में हम देखते हैं कि अल्सर किस तरह का है, कहीं अल्सर साधारण वाला ही अल्सर है या वो कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है। और साथ में जो बैक्टीरिया, जो सर ने अभी बताया एच पाइलोरी, उसके लिए हम जांच करते हैं कि अगर वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया आ जाता है तो हम फिर उसका कोर्स होता है इलाज, वो कर देते हैं। अच्छा। लेकिन वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे जैसे कंट्री में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसमें वो बहुत कॉमन होता है। मेरे आपका अगर हम सब टेस्ट कराएंगे एंडोस्कोपी का, तो वो बहुत कॉमन है कि 80 to 85% में वो हमें अंदर मिल ही जाएगा। तो बेसिकली अल्सर में साफ़ सफाई का रखना,
ओवर क्राउडिंग अवॉइड करना, खुला खाना ना खाना, बाहर का खाना अवॉइड करना, ये सब ध्यान हमें ज़्यादा रखने पड़ेंगे। मतलब जीवन शैली में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ तो ऑफ कोर्स है ही, लेकिन हम जड़ से अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करें, हम नियमित रूप से समय पर खाना खाएं, स्वच्छ भोजन खाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें। ये ज़रूरी है। ठीक है, अनु ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। अनु, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। थैंक यू मैम। मैम आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैम मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है अल्सर की। उनके मुंह में लगभग 6 या 7 साल से घाव है, और मैम जब वे दवाई खाती है तो ठीक हो जाती है, और दवाई के तुरंत बाद उनको फिर यही दिक्कत होने लगती है। ठीक है, ये बताइए आपने डॉक्टर को दिखाया है उन्हें? यस मैम, दिखाया हुआ है। मेरठ, हमारे यहाँ पे एक शहर है मेरठ, वहाँ पे दिखाया हुआ है। क्या बताया है उन्होंने? मैम उन्होंने बताया कि अल्सर है, लेकिन ये अल्सर है और फिर ठीक नहीं हो रहा है, बार बार दवाई खाने के बाद भी हो रहा है। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि रीज़न क्या हो सकता है। ठीक है अनु। डॉक्टर पनिग्राही? हाँ, वही कुछ देर पहले मैंने बता रहा था, मुंह के छाले के जवाब आंसर दे रहा था। कोई पूछे थे, व्यूअर कोई पूछे थे, तो उनका जो है इसमें उनका जो डाइजेशन, पुअर डाइजेशन के कारण उनके बॉडी के अंदर जो है आर्थोस अल्सर बन रहा है। ये जो अल्सर बन रहा है, उनको जो है पहले डाइजेशन को ठीक करना होगा, पेट को साफ रखना होगा, एंड कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे। अगर वो चाहते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन ले, अगर चाहते हैं एलोपैथिक लेने के लिए एलोपैथिक ले, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट आयुर्वेद में इसका इलाज संपूर्ण रूप में है, एंड आयुर्वेद का प्रिंसिपल इसमें ये है कि ये मंद अग्नि या पुअर डाइजेशन के कारण ये जो होता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन के अंदर जो लोकल इम्यूनिटी खत्म हो जाता है, एंड बार बार ऑर्गेनिज्म ग्रो करके वो घाव करते हैं। अच्छा। सो बिकॉज ऑफ दिस ये होता है। आयुर्वेद में इसका संपूर्ण इलाज है। अग्नि को, डाइजेशन पावर को जो है बढ़ाना है, पेट को साफ रखना है, एंड धीरे 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 इनको ठीक हो जाएगा। मैं तो उनको यही सलाह दूंगा। एक हमारा मुलेठी आता है, मुलेठी सब लोग ने सुने होंगे, मुलेठी जिसको हम इसमें बोलते हैं जस्टी मधु, ग्लाइसेरिया ग्लाब्रा लैटिन नेम है। मुलेठी का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। इट हैज जो है मुंह को ठीक रखेगा, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है उसका, अल्सर हीलिंग इफेक्ट है उसका, एंड उसके साथ साथ जो है कोटिंग इफेक्ट है, जो घाव बन गया है उसके ऊपर कोटिंग भी इफेक्ट करता है। तो सिंपल मेरा जितने भी व्यूअर्स है उनको यही एक सलाह है कि सिंपल एक मुलेठी, कहीं पे भी जाइएगा अच्छे क्वालिटी का मुलेठी लीजिएगा, उसमें मुंह में रखिएगा। इधर ये जो खाते हैं ये ना खा के, एक च्युइंगम मगर ये वगैरह ना खा के, सिंपल जो है मुलेठी का एक पाउडर टुकड़ा लेके उसमें मुंह में रखिएगा, चुबाते जाइएगा। मुंह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा स्टेराइल रहेगा एंड अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर हैं, रवि ने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। रवि, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार, आयुष्मान भव से। हाँ जी मैम, खाना खाने के बाद जो है, हाँ, खाना खाने के बाद जो है मतलब जलन होती है, जैसे तीखा खाना है, थोड़ा मिर्ची भी है, एसिडिटी मुझे रहती है, और जो सीने में जो दिल की तरफ जो हार्ट रहता है वहाँ पर दर्द होता है। तो ये क्या मतलब छालों से रिलेटेड समस्या है क्या? तो रवि, आपको कब से हो रहा है ये खाने के बाद ऐसा एहसास होना? ये मुझे काफी समय से हो रहा है। ठीक है, आपने कोई जांच कराई है अभी तक? नहीं, अभी कोई जांच नहीं कराई है। अभी मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। वास कासव है और शंखवटी है। ठीक है। एक चीज़ और बताइए रवि, जैसे हमारे विशेषज्ञ भी बार बार कह रहे हैं, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहता है, कोई ऐसी और समस्या तो नहीं रहती आपको? नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो ठीक रहता है, मुझे खाना अच्छे से पचता है, गैस और कुछ नहीं रहता, एसिडिटी रहती है। ठीक है। डॉक्टर वैशाली? देखिए, जलन होना, एसिड जो है वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, एसिड बनना हमारे पेट में, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं जो चब के फिर पेट में जाएगा वो एसिड में मिक्स होके ही पचता है, फिर ब्रेक डाउन होता है, फिर आगे छोटी आंत में जाता है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ये बेसिक डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अगर आपको जलन हो रही है तो इसका मतलब कहीं जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ है, या तो आप ज़्यादा मिर्च वाला खाना खा रहे हैं, या आप ज़्यादा हैवी खाना खा रहे हैं जो आपका जो आमाशय है वो पचा नहीं पा रहा है। और ये बात इन्होंने खुद भी बोली कि जब मैं मसालेदार खाता हूं तब खुद भी कह रहे हैं। तो या तो कुछ दवाइयाँ तो ये ले ही रहे हैं, और कोशिश करें कि जो अपना खान पान है उसमें मिर्च मसाले कम कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जो दर्द है वो दिल की तरफ जा रहा है तो एक बार आप
आसपास के किसी डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि गैस का दर्द दिल की तरफ नहीं जाता है। कई बार क्या होता है कि दिल के दर्द के लक्षण गैस के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं आजकल, जो काफ़ी कॉमन है। तो जो भी आपके आसपास चिकित्सक हैं, आप उसको एक बार दिखा लें और अपनी जांच करा लें। इसके अलावा, क्योंकि गैस का दर्द जाता है, जलन करता है छाती में, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर जा रहा है तो आपको थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा, जांच कराएं। और आप जो ये इन्होंने बताया है आयुर्वेद में, आयुर्वेद में वो जो है बास्कासब क्यों ले रहे हैं मुझे पता नहीं है। बास्कासब या एम बास्को या बासा का जो प्रिपरेशन है वो खांसी जुकाम के लिए होता है। ठीक है। एंड वो क्यों ले रहे हैं मुझे पता नहीं है, किसने दिया है। एंड जहाँ तक उनका जो है एसिड रिफ्लक्स, जैसे मैडम ने बताया एसिड रिफ्लक्स हो रहा है उनका, या कहीं पे एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो उसका कारण तो डाइजेशन ही है, डाइजेशन ही है। उसके लिए तो मैं तो इनको सिंपल बोलूँगा, सिंपल अभी एक काम करिएगा, अभिपत्तिकर चूर्ण एक आयुर्वेद में आता है, उसको ले लीजिएगा एंड 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो है जलन जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाके, आप नियरेस्ट फिजिशियन के पास जाके उसका इलाज कीजिए, ठीक हो जाएगा। इट इज ए सिंपल डिजीज, आई डोंट थिंक कि जो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ये ठीक हो जाएगा। बट बास्कासब क्यों ले रहे हैं मुझे पता नहीं है। इट्स नॉट, जलन हो रहा है एंड इधर से वो जो बास्का आसब होता है, शंखवटी, शंखवटी इज गुड, शंखवटी ले सकते हैं, शंखवटी ठीक ले रहे हो। बट बास्कासब जो ले रहे हैं, आसब एंड अरिस्ट जो होता है वो फर्मेंटेड प्रिपेयर है, जिसमें अल्कोहल क्वांटिटी रहता है, इसमें अल्कोहल कंटेंट कुछ अमाउंट में रहता है। एंड अल्कोहल जो है वो बढ़ाता है, एसिड रिप को बढ़ाता है। तो मैं आई डोंट सजेस्ट कि जो है वो बास्का सब ले। तो अभिपत्तिकर चूर्ण लीजिएगा, ठीक है। एंड एक अभ्र रसायन आता है, वो दोनों लीजिए, ये दोनों आइदर और। अभ्र का अभी जो है, अगर अभिपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच दिन में 2 बार खाली पेट में ले लेंगे, उनको 3 दिन के अंदर अंदर ये जलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद नियरेस्ट फिजिशियंस के अच्छे वाला जो इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाके वहाँ पे दिखाएगा, ठीक हो जाएंगे। ठीक है। 2 कॉलर और जुड़ गए हैं, अवधेश और आशीष। इन दोनों ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। अवधेश, पहले आपका स्वागत है, आप पूछिए अपना सवाल। अवधेश, टीवी की आवाज कम करके एक बार में अपना सवाल पूछिए। हेलो जी अवधेश जी, पूछिए सवाल। गुड मॉर्निंग मैम, मैं उत्तर प्रदेश के किसी जिले से बोल रहा हूँ कि मेरा एक छोटा भाई है, उसको मुंह में हमेशा छाले पड़ते रहते हैं, दवा खिलाते हैं हो जाता है, फिर से हो जाता है, तो इसका लॉन्ग टाइम सोल्यूशन। ठीक है, आप एलोपैथी दवा ले रहे हैं वो? हाँ लिए थे, सही होता है, फिर हो जाता है, उसके 10 दिन बाद फिर हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर वैशाली क्या बताएंगे आप? ये बार बार हो रहे हैं छाले, क्या वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, जैसा कि हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो छाले हैं वो या तो इन्फ्लेमेशन से होते हैं, यानी इन्फेक्शन से हो रहे हैं, ट्रॉमा से हो रहे हैं, या कोई जेनेटिक कॉज है आपके, मतलब आप पैदा हुए हैं उस कारण के साथ, उसके साथ हो रहे हैं, या फिर आप अपना खान पान अच्छा नहीं कर रहे जिसकी वजह से कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स की कमी हो रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये कॉज पता लगा लें, कारण पता लगा लें कि आपको किस कारण से बार बार छाले हो रहे हैं। अगर कारण पता चल, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, गुटखा वगैरह चबाते हैं, उसकी वजह से भी बार बार आपको छाले हो सकते हैं। तो आप कारण पता करें और उस कारण का आप निकटती जो भी आपके पास चिकित्सक है उससे इलाज कराएं। ठीक है। अगर कोई इसी चीज़ की कमी होगी, विटामिन की या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो वो रिप्लेसमेंट हो जाएगी, वो उसमें आराम हो जाएगा। अगर कोई इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाएगा। अगर जेनेटिक है तो वो जो बीमारियां होती हैं उनको दिमाग में ध्यान रखते हुए उस तरह के टेस्ट हो जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि आपको बार बार छाले क्यों हो रहे हैं। ठीक है। आशीष, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून जी, पूछिए आशीष। मैम, एक्चुअली हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं। हम लोग कॉलेज में जो हॉस्टल में खाने मिलते हैं उसमें बहुत ज्यादा मसालेदार रहते हैं वो। हाँ। तो ये सब से हम लोग आए दिन अल्सर होते रहते हैं, तो इससे मैम कैसे हम लोग कोप आउट कर सकें? और एक और क्वेश्चन था मैम कि अल्सर और पाइल्स का कोई रिलेशन है क्या? ठीक है, डॉक्टर माथुर। हाँ जी, जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी जो डाइट है, क्योंकि ये बाहर का खाना खाते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि इनकी डाइट बैलेंस डाइट नहीं है या मसाले ज़्यादा हैं, तो ये अपने आप में एक मुख्य कारण है। और ऐसे लोगों में रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस, गैस्ट्रो ईसोफेजल रिफ्लक्स, यानी कि आमाशय का तेजाब जो है खाने की नली में आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डाइट को चेंज करना पड़ेगा। जितने भी एसिड कंटेनिंग फूड हैं उनको बंद करना पड़ेगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गई है, ये स्नैक्स हो गए हैं, और इन चीज़ों को हमें बंद करना पड़ेगा। अगर स्मोकर है कोई पेशेंट तो उसे स्मोकिंग को स्टॉप करना चाहिए।
अल्कोहल का सेवन को भी हम डिस्करेज करते हैं क्योंकि ये भी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स को बढ़ाता है। दूसरा बात, थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज से भी इनका डाइजेशन इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा, इन्होंने पूछा कि छाले और पाइल्स का कोई रिलेशन है। तो वैसे ऐसा डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं है, बट कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि क्रोन्स डिजीज़ जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। तो मुंह के छाले भी कर सकती है और एनल रीजन को भी वो इन्वॉल्व कर सकती है। तो अगर मरीज को क्रोन्स डिजीज़ है तो पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कहीं भी लीजन डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। और डॉक्टर, हाँ, जैसे उन्होंने बोला कि जो है क्या मुंह के छाले एंड पाइल्स में कोई संपर्क है, रिलेशन इज दैट। तो ये जो सिंस दे आर कॉलेज स्टूडेंट्स, उनका जो है डाइटरी हैबिट्स जो है बहुत रॉन्ग रहता होगा, तो वो समय पे नहीं खाते होंगे, समय पे नहीं खाते होंगे। एक सलाह ये है कि समय पे खाना खाएं, समय पे जिस टाइम पे खाना खाएं, चाहे थोड़ा सा भी कुछ खाएं, चाहे एक ब्रेड भी खा ले, लेकिन खाएं, खाली पेट ना छोड़े। दूसरी बात ये है स्मोकिंग, अल्कोहल ये तो छोड़ देना है। एंड पाइल्स एक एनोरेक्टल डिजीज है जिसका मेन कॉज है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण है पुअर डाइजेशन। सो पुअर डाइजेशन के कारण उनको मुंह में छाले हो रहा है, पुअर डाइजेशन के कारण उनको जो है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पुअर डाइजेशन के कारण उनको पाइल्स हो रहा है। तो इसीलिए जो है डाइजेशन को ठीक रखना है। डाइजेशन को ठीक रखने के मुख्य सलाह ये है कि जो आप समय पे खाना खाइए। एंड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप मिर्च तली हुई चीज ज्यादा ना खाए, वो तो है ही, लेकिन समय पे खाना खाइएगा, समय पे खाना खाइएगा, एक्सपोज मत कीजिए। डॉक्टर जैसे ये कह रहे हैं कि हम बाहर हैं तो हमारा किचन नहीं है, एक सबके लिए खाना बन रहा है, तो मुझे लगता है कि अपने लिए फ्रूट्स अपने रूम में आप रख सकते हैं। तली हुई चीज, मिर्च मसाला ना छोड़ के दूध, दलिया एंड पपीता। सिंपल पपीता एक ऐसे चीज है जो कि आपका भूख भी ठीक रखेगा, फ्रूट्स का भी फ्रूट्स हो जाएगा, विटामिन देगा, पेट को ठीक रखेगा, डाइजेशन सिस्टम एंड पेपेन होता है उसमें। यानी जो पका ना सके आप उससे अलग जो आप खा सकते हैं, चाहे वो फल हो या और चीजें हो, ड्राई फ्रूट्स हो, थोड़ा जो वो सब कर सकते हैं। अब जेब में रखिए ना, कुछ तो खाते जाइएगा। सपोज आपका खाने का टाइम जो है, लंच लेने का टाइम जो है 1 बजे है, 1 बजे आप बोलेंगे यार काम है, मैं थोड़ा सा ये काम कर दूं और प्रेजेंटेशन है मेरा, उसके करने के बाद मैं खा लूंगा। ये नहीं, नॉट लाइक दिस, मैं खा लूं और साथ में कुछ कर लूं। सो लाइक दिस, एक्सपोज नहीं करना है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, एसिड को। मुख्य उद्देश्य ये है। और पूरी तरह से खाने के लिए सिर्फ मेरे ख्याल से वो जो मेस का खाना इन्हें मिल रहा है उस पे ही नहीं डिपेंड रहना है, नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, पास साथ में कुछ रखना है। एंड सिंपल एक सलाह है, दूध दलिया, दूध तो सबको मिलता है, दूध दलिया एंड पपीता जीआईटी के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए एक अमोघ औषधि है। अच्छा। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सबके प्रभाव है। जब अल्सर होगा क्यों, हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्यों, सर्जरी कराएंगे क्यों, सब ये क्यों करेंगे। तो इसीलिए जो है सलाह ये है कि पहले खाना समय पे खाइएगा, तली हुई चीज, मिर्च मसाला मत खाना, एंड दूध, दलिया, पपीता का ज्यादा प्रयोग करना। एंड कुछ नहीं है तो आप साथ में पपीता कुछ काट के रखिएगा, कार में जा रहे हैं थोड़ा बहुत खा लीजिएगा उसको, बस पेट भी ठीक रहेगा, पेट भी साफ रहेगा, डाइजेशन भी ठीक रहेगा। ठीक है। एक और कॉलर है, नेहा ने फरीदाबाद से हमें कॉल किया है। नेहा, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। नेहा बोल रही हूँ। जी नेहा, पूछिए। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे ना लेफ्ट साइड में रिब्स में बहुत दर्द होता है, खाना खाने के बाद बहुत बढ़ जाता है, और स्पेशली जब पानी पीती हूँ उसके बाद तो और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं ना लेट पाती हूँ ना चल पाती हूँ, बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। ठीक है। और ये मुझे 1.5-2 साल से है। डॉक्टर ने एंडोस्कोपी बोल दिया है कि एंडोस्कोपी कराइए, तब पता चलेगा क्या प्रॉब्लम। और आपने नहीं कराई अभी तक? अभी नहीं कराई है एक्चुअली, मैं आयुर्वेदिक में ही कोई इलाज ढूंढ रही थी कि अगर कुछ पता चले तो। ठीक है। इनको खाना खाने के बाद दर्द होता है और पानी पीते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। जिन आयुर्वेद में 2 प्रिंसिपल है। उस टाइम में 2000 साल पहले एंडोस्कोपी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। उस टाइम क्या करते थे, जो मुनि ऋषि हैं वो सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस करते थे। तो हमारा जो ये जो अल्सर को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक तो परिणाम शूल है, एक जो है अन्नद्रव शूल है। जो परिणाम शूल है इट इज डियोडिनल अल्सर, क्लिनिकली साइमुलेट विथ डियोडिनल अल्सर। जीर्णे जिर्जत ने भुक्ते जिर्जति जत शूलम तत्परिणामजम, मतलब खाना जो खाए हुए हैं पकने के बाद वो दर्द रहता है। तो इसीलिए क्या होगा, उसको आराम कैसे मिलता था, आराम मिलेगा कि अगर कुछ खा लेगा तो आराम हो जाएगा, उल्टी कर लेगा तो उसको आराम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो बार बार खाएगा, पेट में दर्द को मिलने ले। इसीलिए जो परिणाम शूल जिनको रहता है या जिनको डियोडिनल, वो मोटे रहते हैं क्योंकि बार बार खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं। एंड जो डियोडिनल अल्सर होता है उनका जो है जीर्णे जिर्जति अजीर्णे वा, मतलब खाना अगर नहीं खाएंगे ड्यूरिंग खाना एंड डाइजेशन के बाद भी तो उनको पेन रहेगा। जीर्णे
खाना हजम होने के बाद, अजीर्णे खाना ना खाने के बाद, एंड जीर्णे जिर्जति अजीर्णे वा जत सुलम परिणाम, तब जो है अन्नद्रव्य शूल है, दैट इज क्लिनिकली साइमुलेटेड विथ गैस्ट्रिक अल्सर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट जो है जब तक उसको जो है सबसे में दर्द रहेगा, इसलिए वो डर के मारे खाएगा नहीं खाएगा तो क्या होगा, वो पतला हो जाएगा। तो इसीलिए आयुर्वेद के पास जब फिजिशियन के पास जाते हैं, वो देखता है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो एक मोटा आदमी है, एक छोटा ये पतला आदमी है, तो पहले वो डिवाइड करता है, ये करता है। इस कंडीशन में मैं बोलूँगा इनको जो दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो एक तो उनको अभिपत्तिकर चूर्ण खाना है, अभ्र रसायन खाना है, पेट साफ करने के लिए त्रिफला का प्रयोग करना है, एंड महाशंखवटी या शंखवटी का प्रयोग करिएगा। नियरेस्ट इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जाइएगा, एंड इसका इलाज 100% ठीक हो जाएगा। जहां तक एंडोस्कोपी है, एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं एंड देख सकते हैं कहाँ अल्सर है। ये हमारा ये जो 3-4 दवाई मैंने बोला, वो डाइजेशन को टेक केयर करेगा एंड हीलिंग को भी ठीक करेगा। इन्फ्लामेशन होगा तो भी इन्फ्लामेशन को ठीक करेगा, इसीलिए मैंने तीनों मिला के किया। ठीक है डॉक्टर। और अगले कॉलर बिहार से विकास, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। जी विकास जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये था कि मैं पिछले 3-4 सालों से लगातार है जो हमारे मुंह में छाले पड़ रहे हैं। अच्छा। और हम कोई बाहरी खाना नहीं खाते हैं और न ही कोई किसी प्रकार का स्मोकिंग करते हैं, फिर भी हर 10-15 दिन के अंतराल पे ठीक हो जाता है, और यही अंतराल पे मतलब 3-4 सालों से लगातार हो रहा है। आपने दिखाया डॉक्टर को? हाँ। उन्होंने क्या बताया है? कोई बस दवाई या जेल लिख के कहते हैं कि ठीक हो जाएगा और फिर भेज देते हैं घर। अच्छा, ठीक है। जैसे डॉक्टर विशाले ये बता रहे हैं कि ना बाहर का खाते हैं ना स्मोकिंग करते हैं, फिर भी बार बार छाले हो रहे हैं, क्या हो सकता है? हर 10-15 दिन के अंतराल पे हो रहे हैं। हर 10 दिन के अंतराल पे उनको छाले हो जाते हैं? हर 10 दिन के अंतराल पे छाले होना तो थोड़ी सीरियस बात है। पहले तो जैसे मैंने बताया कि कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है। क्या आप संतुलित भोजन करते हैं? क्योंकि अगर आप संतुलित भोजन करते हैं और डाइजेशन या फिर आपकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होना है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कमी हो जाए तो वो मुंह में छाले के रूप में आती है। इसीलिए आपको वो मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं जब छाले हो जाते हैं। या फिर आप डेंटिस्ट को दिखाएं कि आपकी जो दांत हैं वो जो जबड़े पे हैं वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई एक शार्प दांत होता है, टीथ होता है, जो आपको बार बार किसी जगह पर घाव देता रहता है, जिसकी वजह से आपको रिपीटेडली छाले हो सकते हैं। या फिर आप अपना एक बार चेकअप कराएं, देखें कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसके कारण मुंह में जो छाले हैं वो तो पता चल ही जाते हैं, लेकिन हो सकता है अंदर कहीं पेट में या आंत में भी छाले हों, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। IBD नाम की जो बीमारियां होती हैं उनमें हम कई जगह छाले होते हैं। तो वो आप आसपास जो भी आपके डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनके पास जाइए और अपना कंप्लीट चेकअप कराइए, क्योंकि हर 10 दिन में छाले होना तो ठीक बात नहीं है। कोई कारण है, कारण पता लगाया जाएगा और उसको जड़ से मिटाया जाएगा तो आपके जो छाले हैं वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। एक और कॉलर मंजीत ने जम्मू से कॉल किया है। मंजीत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका सवाल क्या है। मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि मुंह में छाले हो जाते हैं। हाँ। तो दवाई लेता हूँ तो बाद में फिर ठीक होते हैं, फिर से हो जाते हैं। ये कब से हो रहा है? ये 2-3 साल से। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया, जांच करवाई है कोई? हाँ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं अंदर गर्मी है। अच्छा, ठीक है मंजीत। डॉक्टर माथुर, ये कई लोगों की समस्या है जो छाले हो रहे हैं जिन्हें वो उनको बार बार हो रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर पेशेंट्स की यही परेशानी है कि उनके बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये देख रहे हैं कि पुअर डाइजेशन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण है। ये भले ही बाहर की चीज़ नहीं लेते होंगे, बाहर का खाना नहीं खाते होंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बैलेंस डाइट लेते हैं कि नहीं लेते। बैलेंस डाइट से मतलब है कि उनके डाइट में काफ़ी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसका बैलेंस मिक्स है कि नहीं। अगर ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल काफ़ी लेते हैं तो इनके विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी और ऐसे छालों की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये इनकी डाइट जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उसमें, लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट या डाइटरी फाइबर कम है, तो भी ये छालों की दिक्कत हो सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि इनकी डाइट कैसी है, प्लस अगर है विटामिन डेफिशिएंसी है तो फिर उसका भी हम सप्लीमेंट देके इलाज कर सकते हैं। ठीक है। और मसालेदार भोजन की बार बार आप सभी बात कर रहे हैं, ना खाएं, तो थोड़ा डॉक्टर पढ़ने ये बताइए कि मसाले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या मसाला है जो ज़्यादा नुकसान करता है और ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए जिन्हें छाले हैं? जितने भी आहार है, आयुर्वेद बोलता है, जितने भी हम डाइट से दुनिया में सब जो है 6 रस युक्त है।
कटु, तिक्त, कसाय, मधुर, अम्ल एंड लवण। समझ गए आप? कटु हो गया, समझ गए। आयुर्वेद बोलता है बैलेंस डाइट उसी को बोलेंगे। हम तो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद क्या तुरंत क्या लेके देख लेंगे कि इसमें ये विटामिन सी है क्या, ये क्या है, बैलेंस क्या है, कुछ नहीं है। आयुर्वेद बोलता है अगर बैलेंस डाइट हम उसी को बोलेंगे जो षड रस युक्त हो। अच्छा। मतलब ज़्यादा कटु भी ना हो, ज़्यादा अम्ल भी ना हो, ज़्यादा मधुर भी ना हो, सब जो है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कसाय। तो आयुर्वेद बोलता है अगर कटु, अम्ल एंड लवण रस युक्त खाद्य खाएंगे तो आपको जो है ये समस्या होगा। कटु में आपको पता है मिर्च श्रेष्ठ है, जो कटु जो कटु है, जो लाल मिर्च है, हरी मिर्च तो कभी कभी खा सकते हैं, एंड लाल मिर्च जो है सबसे क्षतिकारक है। अम्ल में सावर फूड्स है जो खट्टा लगेगा मुंह पे, एंड ज़्यादा जैसे आप अचार वगैरह खा रहे हैं। कटु एंड अम्ल एंड लवण ये जो है क्या करता है आपका अल्सर या गैस्ट्राइटिस ये सब प्रॉब्लम करता है। इसीलिए मेरा ये सलाह है कि षड रस युक्त खाद्य खाएं, 6 रस युक्त खाद्य। 6 रस क्या है बता दिया, कटु, तिक्त, कसाय, मधुर, अम्ल, लवण। तो इसीलिए इस युक्त खाद्य खाइएगा, मतलब बैलेंस डाइट खाइएगा, खाली पेट मत रहिएगा। एंड जैसे मैंने बोला दूध, दलिया, पपीता कुछ नहीं है तो बनाना खा लीजिएगा, तो भी जो है खाली पेट ना रहिएगा। तो ये करिएगा, बाहर का खाना खाएंगे तो उसमें ये कटु, अम्ल, लवण आप देखिएगा, कहीं पे भी बाहर खाना खाएंगे उसमें कटु, अम्ल एंड लवण रस युक्त खाद्य ज्यादा रहेगा। इसीलिए एज ए ब्रॉड सेंस मैंने ये बता दिया कि जो है कटु, अम्ल एंड लवण रस युक्त खाद्य को परहेज कीजिएगा। ठीक है, एक और कॉलर है, प्रशांत ने कॉल किया है, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। प्रशांत, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या समस्या है, क्या सवाल है? हेलो जी प्रशांत, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी नमस्कार मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, जैसे मतलब पानी चेंज हो जाता है, ठीक है, कहीं दूसरी जगह खाना खाता हूँ, दूसरे शहर में जाता हूँ, तो क्या अक्सर मेरे को छाले हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने देखा है कि जैसे मैं टूथपेस्ट मैं हर कोई टूथपेस्ट यूज नहीं कर पाता हूँ, जैसे मतलब बहुत से तीखे टूथपेस्ट होते हैं, उनसे मेरे को छाले हो जाते हैं हर बार। अच्छा प्रशांत, ये समस्या कब से है आपको? जी मेरे को ये मतलब बचपन से ही, पर मैं इतना ध्यान नहीं देता था। वो तो आपका वो आज कार्यक्रम आ रहा था तो मैंने सोचा कि पूछना चाहिए। ठीक तो है, यानी तो आपने अभी तक डॉक्टर को भी नहीं दिखाया है? जी नहीं। और ये जो छाले आपको होते हैं ये अपने आप ठीक हो जाते हैं या कोई दवाई लेते हैं आप इसके लिए? नहीं, वो फिर वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। वो मैं थोड़ा मैंने आप परहेज कर लेता हूँ घर पे, बस ऐसे ही सिंपली। अच्छा ठीक है प्रशांत। डॉक्टर वैशाली, ये जो इनकी समस्या है, एक तो इन्होंने बताया कि इन्हें टूथपेस्ट सूट नहीं करता, तो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द डेंचर। आपके एक बार आप किसी डेंटिस्ट को दिखा लें, हो सकता है कोई दांतों में छोटा मोटा इन्फेक्शन रहता हो, और ब्रश करने से कई बार क्या होता है कि जो ब्रिसल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, उसी वजह से मसूड़े बार बार छिल जाते हैं। तो वो एक छाला होता है, फिर दूसरा छाला होता है, ऐसे बार बार छाले होने लग जाते हैं। और प्रशांत जी खुद कह रहे हैं कि अगर वो परहेज कर लेते हैं तो छाले ठीक हो जाते हैं। तो आपको पता ही है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और इसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है कि ये कह रहे हैं जब मैं बाहर जाता हूँ पानी बदलता है? देखिए घर का खाना हमेशा नथिंग कैन रिप्लेस फ्रेश होम कुक्ड फूड। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम घर का खाना नहीं खा पाते, हम मोस्टली बाहर का खाना खाते हैं जो पता नहीं कब बना होता है, कितना स्वच्छ है, कितना शुद्ध है, कौन सा उसमें पानी यूज़ हुआ है, इसके हमें पता नहीं होता। तो बाहर जाके जैसे सर भी बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फल हैं, फल आप लीजिए, धोइए और खा लीजिए। कोशिश कीजिए ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको पता है कि ज़्यादा लंबे समय से पकी ना हो, एक ही बार पकी है, ऐसी चीज़ें खाइए। मोस्टली ट्रैवल करने में हो जाता है ऐसा, क्योंकि जो हाइजीन होम घर में मेंटेन होता है वो बाहर कभी भी मेंटेन नहीं होता। तो मोस्ट प्रॉब्ली हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता, उसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है, तो उसी वजह से बार बार रिपीटेडली छाले हो रहे हैं। और डॉक्टर माथुर, जिन लोगों को बार बार छाले हो रहे हैं और वो एलोपैथी दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो होम्योपैथी क्या अकेले ऐसे लोगों की मदद कर सकता है? कितना सक्सेस रेट है होम्योपैथी में? प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ होम्योपैथिक मेडिकेशन हम देंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। अच्छा। और ये रिकरेंट अल्सर से पूरी तरह निजात मिल सकता है। होम्योपैथी में कई ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि नक्स वोमिका है, लाइकोपोडियम है, जो कि मरीज के लक्षणों के आधार पर दी जाती है। और उसके साथ अगर हम उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन बताएं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएं, जैसे कि नियमित एक्सरसाइज करना, उससे भी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और बैलेंस डाइट में क्या क्या आएगा, क्या क्या खाना चाहिए,
क्या क्या उसको परहेज करना चाहिए क्या क्या खाने से। तो इस तरह एक तरह से कंबाइंड अप्रोच से डेफिनेटली ये रिकरेंट स्टोमेटाइटिस, रिकरेंट छालों की जो समस्या है उससे निजात मिल सकता है। और जैसे डॉक्टर वैशाली ने एक कारण बताया था कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, एक फैमिली में भी हो सकता है कि आपको भी छाले निकल रहे हैं, आपके बच्चों को भी हो रहा है, तो उसमें भी होम्योपैथी मदद कर सकता है कि बचपन से ही अगर होम्योपैथी का सहारा लिया जाए। ऐसे केसेस का परसेंटेज तो बहुत कम होता है। ज़्यादातर तो ये इम्प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। तो इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी कारगर होता है ऐसे। ठीक है। और डॉक्टर एक कारण आप लोगों ने बताया है जो पेन किलर्स ले लेते हैं, और ज़्यादातर हम देखते हैं समय नहीं है तो डॉक्टर के पास ना जाके सीधा केमिस्ट से दवाई ले ली। कितना बड़ा नुकसान है ये, न सिर्फ अल्सर के लिए बल्कि पूरे बॉडी के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इससे? देखिए, ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं ना वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं। ओवर द काउंटर का मतलब है कि आप केमिस्ट के पास गए, काउंटर पे आपने बताया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे हल्का सर में दर्द है, तो वो आपको अपने हिसाब से एक दवाई दे देते हैं। इनके जीआई सिस्टम में ही नहीं, इनके मल्टीपल नुकसान होते हैं, जैसे कि आपकी किडनी ख़राब हो जाती हैं, आपके लिवर पे भी बहुत असर पड़ता है, अल्सर तो हो ही जाते हैं। तो हमें ये कोशिश जो है ना ये हमें कम करनी चाहिए। हमारे देश में ये प्रथा जो है ये काफ़ी प्रचलित है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के, चाहे वो होम्योपैथिक की हो, चाहे वो हमारी एलोपैथिक की हो, चाहे वो आयुर्वेदिक की हो, जो भी दवाई विक्रेता है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को दवाई ना दे। क्योंकि जो भी मरीज़ आपके पास जा रहा है वो आपको दर्द बता रहा है, लेकिन आपको ये सब नहीं बता रहा कि मुझे शुगर है, मुझे और कोई बीमारी है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में होती हैं। और आजकल लाइफस्टाइल ऐसी है कि आजकल बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज़ है। तो ये जो प्रथा चल रही है ना कि सीधा जाके दवा विक्रेता से दवाई ले ली जाए, इसको हमें इसके ऊपर हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र करते हैं। अल्सर तो चलो हम मान लेते हैं कि अल्सर एक छोटी बीमारी है, लेकिन जो एंसिड्स होती हैं, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, उनसे किडनी बहुत लोगों की ख़राब हो जाती है, और डाइजेशन तो ख़राब होता ही होता है। और फिर एक बार आपको पता है किडनी या कोई बड़ा जो मेजर ऑर्गन है, लिवर, ये सब ख़राब हो जाएं तो फिर बहुत मतलब ख़तरनाक होता है, ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इस प्रथा को जितना हो सके उसे कम से कम एनकरेज किया जाए, इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए कि आप आलस ना करें। जो भी आपके पास इंस्टीट्यूशन है, अगर आप होम्योपैथी में बिलीव करते हैं तो होम्योपैथी, अगर आप एलोपैथी में बिलीव करते हैं तो एलोपैथी, आयुर्वेदिक में है तो आयुर्वेदिक, आप जाके ट्रेन जो लोग हैं, जो फिजिशियन है, उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन लें और वो दवाई लें। ये जो सेल्फ मेडिकेशन होती है, जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन है, उसको आप जितना हो सके उसको आप अवॉइड करें। ठीक है। अमित ने कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। अमित, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। अमित, टीवी की आवाज़ कम कर दीजिएगा और एक बार में सवाल पूछिए। ठीक ठीक जी मैडम, मेरे पेट के नीचे अब जी अमित, बताइए। जब दौड़ते हैं ना तो पेट के नीचे पेन होता है। अच्छा, ठीक है। कब से हो रहा है ये? जब रनिंग करते हैं ना। हाँ, कब से हो रहा है ये दर्द आपको? काफी पहले से। काफी साल हो गए? हाँ, काफी दिन हो गए। तो आपने दिखाया है किसी को? अभी दिखाया नहीं है मैडम। और भी कुछ और कोई लक्षण है? दर्द होता है? चेहरे पे दाने निकलते हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर पणिग्रही, क्या समस्या हो सकती है? चेहरे पे दाने और दौड़ने पे पेट में नीचे दर्द होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मस्कुलर हो सकता है। तो नियरेस्ट जो फिजिशियन है उनको दिखाइएगा। मुझे नहीं लगता ये जो है ये इट इज मोस्टली मस्कुलर हो सकता है। लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, एंड दौड़ने से हो रहा है, दैट टू ओनली, एंड बैठने से नहीं हो रहा है, खाली बैठने नहीं हो रहा है, तो इट माइट बी जो दिखाना है चाहिए ये माइट बी मस्कुलर। सो लोकल किसी फिजिशियन को दिखाए, वो देख के आपको प्रॉपर इलाज करें। ठीक है। नकुल ने कॉल किया है दिल्ली से। नकुल, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है। मैम, मेरी मम्मी को क्रोन डिजीज था, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। अब उनको थोड़ा कमजोरी हो रही थी, थक जाते हैं काम करके, और उनको अब थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और उनके पेट में है ना अब दर्द नहीं रहता। अब क्या एक मिसाकोल है दवाई, वो थोड़ा कम कर दिया है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद। जब से इन्होंने मिर्च मसाला बंद कर रहा है तब से बहुत रिलीफ है। तो आगे इनकी कमजोरी कैसे दूर हो, क्या करा जाए?
आप आयुर्वेद के जरिए जानना चाहते हैं, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से? जी हाँ मैम, कि उससे फायदा तो काफी हुआ है। हाँ। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा थकान हो रही है उनको काफी ज्यादा। अच्छा, ठीक है डॉक्टर पड़ेगा। हाँ, ये जो क्रॉन्स डिजीज उन्होंने डायग्नोस कर रखे हैं, इसका मतलब है किसी एलोपैथिक सर्जन या डॉक्टर को दिखाए होंगे। आयुर्वेद में क्रॉन्स डिजीज का इलाज है हमारे, जैसे कुटोज घनबटी, बिल्वा अवलय एंड दाढ़ीमास्टक चूर्ण, ये 3 चीज़ हमारे पास होता है जिसको हम प्रयोग करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट करके दिखाते हैं। जैसे कुटोज जो है होलारिना आर्टिटिस है, बिल जो है, बेल आप देखते होंगे, बिल्वा अवलय जो वहाँ से एक मेडिकेटेड ये होता है, जो बेल होता है, बेल गिरी होता है, उसी में से वो बनता है बिल्वा अवलय। एंड दाढ़ीमास्टक जो आप छिलका फेंक देते हैं, पोमीग्रेनेट का खा के छिलका फेंक देते हैं, उसी में से हम बनाते हैं। सो उसमें इलाज संभव है। आप जो है, मैं यही सलाह दूंगा व्यूअर्स को, जो आप जाइएगा, जाके अच्छा सा जो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, आयुर्वेदिक फिजिशियन है, उनको दिखाइए, या तो दिल्ली में आ जाइए। दिल्ली में बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पे आपको फ्री में दवाई मिलेगा, फ्री में कंसल्टेंसी मिलेगा, एंड ठीक होने का चांसेस इनका ज़्यादा है। ठीक है, अक्षय ने कॉल किया है यूपी से। अक्षय, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए आपका क्या सवाल है। अक्षय, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ अक्षय, सवाल पूछिए। मैं यूपी से बोल रही हूँ। जी जी जी, बताइए। मेरा बेटा है 15 साल का, तो उसके मुंह के छाले बचपन से अब तक जाते ही नहीं है। ठीक हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे अपने आप। आपने दिखाया है डॉक्टर को? हाँ दिखाया, छोटे पे दिखाया, जांच भी कराई। जांच भी मैंने पेट की कराई थी। हाँ। लेकिन कोई से फायदा, नॉर्मल आई थी जांच, मतलब। अच्छा, ठीक है। जांच नॉर्मल आई थी, और इसकी देखो पेट के वो छाले ठीक हो जाएंगे अपने आप, फिर आ जाएंगे। बहुत भयंकर आते हैं मुंह में। अच्छा, और तो दवाई दिला दो तो ठीक भी हो जाते हैं अपने आप। ठीक है। आपने जांच एक ही बार कराई है, मतलब हाल फिलहाल कोई जांच दोबारा कराई है क्या आपने? नहीं, एक ही बार कराई थी हमने। डॉक्टर वैशाली, 15 साल की उम्र है महज। क्या आपके बच्चे को साथ में पेचिश भी लगी रहती है? हाँ, साथ में पेचिश की शिकायत भी आती है, लूज मोशन की शिकायत भी आती है आपके बच्चे नहीं, को? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, और उसकी जो ग्रोथ है, जो लंबाई है, वो बाकी बच्चों के हिसाब से चल रही है, या वो छोटा रह गया है? छोटा रह गया। हाँ, तो फिर आपको जो आपके जो भी पास में अच्छे जो चिकित्सक हैं उनको दिखाइए, क्योंकि जो मुंह के छाले हैं वो किसी और सीरियस बीमारी का भी लक्षण हो सकते हैं, जिसके कारण से उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो अभी वो छोटा है, अगर आप अभी दिखाएंगे और बीमारी पकड़ में आ गई तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी, और जो बीमारी है, जो अंदरूनी बीमारी छिपी हुई है, जो सिर्फ छालों के रूप में सामने आ रही है, उसका भी पता चल जाएगा। आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, बड़ा अस्पताल है जो भी, वहाँ जाकर और आप उनको दिखाइए। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और डॉक्टर माथुर, आप आखिर में क्या सलाह देंगे, क्योंकि सिर्फ खान पान समय पर, उसके साथ व्यायाम, और क्या आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें और हम क्या कर सकते हैं ताकि ये अल्सर की भी समस्या ना हो और सेहतमंद रहे? मैं कहूँगा कि जितना भी रिफाइंड फूड या प्रोसेस्ड फूड से हम दूर रहें। और जितना सिंपल खाना खाएंगे उतना ही अच्छा है। प्लस रेगुलर एक्सरसाइज का तो इम्पोर्टेंस है ही, और सिगरेट और अल्कोहल का सेवन, ये जितना हमें डिस्करेज करना चाहिए, इसको जितना जल्दी स्टॉप करें उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे पेट के लिए। ठीक है। तो और आप डॉक्टर, आप सफाई रखें। आजकल स्वच्छता अभियान के ऊपर हमारे जो पीएम हैं वो भी बहुत स्ट्रेस डालते हैं। खाना साफ खाएं, पानी जो है वो साफ पिएं, सफाई का बहुत ध्यान रखें। जो खाना है वो साथ के साथ बनाएं और साथ के साथ ही उसको कंज्यूम कर लें। बाहर का बिना ढका खाना, पुराना खाना, ये सब ना खाएं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लीनलीनेस। अगर हम सफाई मेंटेन करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया है जो हमारे समाज में इतना फैला हुआ है वो कम हो जाएगा। अगर एच पाइलोरी काफ़ी रैम्पेंट है वो कम हो जाएगा तो आधे अल्सर तो उसी से ख़त्म हो जाएंगे। सफाई रखें, अपनी जीवन शैली बदलें। स्ट्रेस, भागदौड़ तो रोज़ चलती ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि आगे जाके कम होने वाली है, और बढ़ने ही वाली है। स्ट्रेस को कंट्रोल में रखें। एक्सरसाइज को जैसे हम रोज आधा घंटा टीवी देख रहे हैं या 1 घंटा टीवी देख रहे हैं, ऐसे हम एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक अभिन्न अंग बना लें। जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना रोज भगवान से, तो ऐसे ही हम व्यायाम को भी एक तरह से प्रार्थना के रूप में मानें और रोज हम एक्सरसाइज करें, समय पर खाना खाएं,
देखिए जो आपकी जीवन शैली है वो तो ऐसे ही चलती रहेगी, भाग दौड़ भी चलेगी, लेकिन कोशिश करें जैसे कि अभी हम सब ने ही बताया कि ऐसी कोई चीज़ हमेशा साथ में रखें जो स्वस्थ हो, जो आप कभी भी खा सकते हैं, खाने के टाइम अवॉइड ना करें। आजकल फैशन के रूप में कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स और ये सब चल रहे हैं, ये बंद कर दें जी। और इसी के साथ जो समय है आज के अंक का वो पूरा हो गया है। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए आपने देखा कि कैसे अपनी दिनचर्या और खाने पीने की आदतों में बदलाव करके आप स्वस्थ रह सकते हैं और इससे अल्सर जैसी समस्या को अपने पास आप फटकने भी नहीं देंगे। तो रखिए अपना और अपने अपनों का अच्छे से ख्याल। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव साझा कर सकते हैं। अगले अंक यानी 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे है, तो हम भी बात करेंगे भूलने की बीमारी अल्जाइमर रोग की और उसके कारण और निदान की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।